अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं माहिर अमराज बचगान के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैं निश्तर अस्पताल मुल्तान में तैनात हूँ। इसके अलावा मैं अपने इलाके में मेडिकल की सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसमें पीड्स की सर्विसेज शामिल हैं, एमरजेंसी सर्विसेज शामिल हैं, डायग्नोस्टिक और मैटरनिटी की सर्विसेज शामिल हैं। तो साथ ही हमने अवेयरनेस का एक सिलसिला शुरू किया है, जिसके हवाले से हम रोज़ाना की बुनियाद पे 1 या 2 वीडियोस रिकॉर्ड करवाते हैं। इसके अलावा हम जनरल या इस्लामिक वीडियोस भी इस चैनल से इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक, जो कि वीडियोस की सीरीज़ हमारी चल रही है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के हवाले से, उससे एक जुड़ा टॉपिक है, जिसमें हमने बच्चे को झटकों के दौरान नोट करना है और उस पर क्या हमने अमल दरामद करना है, वो चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको अगर आपका बच्चा जो है वो फिट्स डेवलप करे और आपको फ़ील हो कि बच्चे को फिट्स लगना शुरू हो गए हैं, तो आपने जो काम सर अंजाम देने हैं उनको मैं आपको तरतीब वाइज बता रहा हूँ, तो आपने उस पर अमल दरामद करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने बच्चे को किसी ऐसी सरफेस पे या किसी ऐसी जगह पे लिटाना है जो बिल्कुल फ्लैट हो। किसी ऐसी जगह पे नहीं लिटाना जो एक साइड से ऊंची हो और दूसरी साइड से नीची हो। इसके अलावा आपने बच्चे के जो भी उसके कपड़े वगैरह हैं, उसके बटन वगैरह वो खोल दें और बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स करें। इसके अलावा आपने बच्चे के सर के नीचे कोई सॉफ्ट कपड़ा या अगर आपके पास सरहाना मौजूद है तो वो आपने रखना है और बच्चे को ऐसी पोजीशन में लिटाना है कि बच्चा एक साइड पे वो करवट लिए हुए हो और एक हाथ जो है उसका सर के नीचे हो और दूसरा जो है उसका घुटनों के आसपास हो। सॉरी। इसके अलावा जो है नेक्स्ट हमने ये करना है कि बच्चे की जो भी सेक्रेशंस वगैरह हैं वो हमने उसके मुंह से रिमूव करनी है किसी सॉफ्ट कपड़े से। और इसके बाद जब बच्चे के झटके वगैरह स्टॉप हो जाएं तो हमने उसका जो ड्यूरेशन है वो नोट करना होता है और साथ ही हमने बच्चे का जो ब्रीदिंग पैटर्न है कि वो किस तरह से सांस ले रहा है वो हमने देखना है। और जब झटके स्टॉप हो जाएं तो उसके बाद हमने देखना है कि बच्चे में अगर कोई रेड फ्लैग साइन है या जनरल डेंजर साइन मौजूद हैं तो वो हमने करीबी हॉस्पिटल में बच्चे को लेके जाना है और झटकों के हवाले से जो भी वर्कअप है वो हमने करवाना है, जिसमें दिमाग के और खून के टेस्ट, नमूना जात वगैरह शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। आप इन 4-5 चीज़ों पे अमल दरामद करें और अपने बच्चे को झटके लगने से बचाएं और झटकों के दौरान जो उसको सीरियस किस्म के इश्यूज हो सकते हैं उसके हवाले से जो है वो आप इन पे अमल दरामद करके बच सकते हैं।